सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमंगी जहूँ चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरिउर, सर सदैव बिराजहीं। जे सुकृत सुमिरत बिमलता मन, सकल कलिमल भाजहीं। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही गति, रही जो पातक मई। मकरंधु जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे, सेई अभिमत गति लहै। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति को प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो, चारु दो कुल गुरु करें। भयो पानी गहनु बिलोक विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहि देखी दंपति, पुलक तन हुल स्योहियो। करी लोक वेद विधानु कन्या, दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ और देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, हरषि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सांवरी। करी होम विधिवत गांठी जोरी, होन लागी भांवरी। जैसे हिमवान ने शिव को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी को समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी
कैसे विनती करें। उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह का मतलब देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरें होने लगीं। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुन हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। सियावर रामचंद्र की जय। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष से के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कुंवरी कुंवरी कल भावरी देही नयन लाभ सब सादर लेही। जानी न बरनि मनोहरि जोरी जाई न बरनि मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहाँ सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं और सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों का लाभ पा रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणि खंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम विवाहु अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देव निहारे जनक समान अपान विसारे। उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भांवरी फेरी नेंग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सेंदुर देही शोभा कही न जाति विधि केही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरें फिराई और नेंग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जा सकती। अरुण पराग जलज भरनी के सिंह भूष यही लोभ यमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुलहिन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह से भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री रामचंद्र जी के हाथों को कमल की, सेंदूर के पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपाधि दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। सियावर रामचंद्र की जय।